साथियों नमस्कार। आज हम आपकी डिमांड पर CUET का फॉर्म किस प्रकार से फिलअप करते हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर के, स्टार्टिंग मीन्स जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हो वहाँ से लेकर के फाइनल फॉर्म सबमिट करने तक की पूरी प्रोसेस सिस्टमेटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। राइट, तो साथियों सबसे पहले आप गूगल सर्च कीजिए CUET.NTA.AC.in। राइट, ये 2022 ऐसे फालतू में सर्च हो गया। राइट, ये देखिए, ये साथियों इसका ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.NTA.NIC.in। यहाँ से आपको देखो रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG इसका ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको इस पर क्लिक करना है, इस पर। राइट, यहाँ से देखिए आपके पास यहाँ 2-3 ऑप्शन दिखाई देंगे। यह है इन्फॉर्मेशन का, इसमें आप जो बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हो, ये सिलेबस के लिए। राइट, अपने को क्या करना है, अभी रजिस्ट्रेशन फिर फॉर्म सबमिट। राइट, तो ये देखो जब ई सर्विसेज पे जाओगे, ई सर्विसेज का कॉलम है यहाँ, तो आएगा रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG। अपने को PG के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, इस पर आ जाइए। ठीक है, ये बोलेगा दूसरी वेबसाइट पे ले जाएं, चलो साथियों ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। साथियों अब देखो, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएंगे और पासवर्ड। राइट, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो यहाँ से साइन इन कर सकते हो। राइट, लेकिन अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये वाला देखिए, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, पे एग्जामिनेशन फी। राइट, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, फिर अपने को फीस सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ देखो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। राइट, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। राइट, ये लो साहब हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया। फिर अपने को बोला है ये कुछ इन्फॉर्मेशन है कि ये सब आप पढ़ लीजिएगा, इतना क्या फीस लगेगा, कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये पढ़ने के लिए दिए हैं। राइट, ऐसे फॉर्मेलिटी वाले नहीं दिए हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये देखो पेमेंट मेथड क्या क्या है, नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड है, वगैरह वगैरह। मोर देन 1 पेपर के लिए आप सेलेक्ट करते हो तो पर पेपर 200 रुपये एक्स्ट्रा, किसके लिए, जनरल वालों के लिए। ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से पढ़ना है। राइट, ये देखो यहाँ फोटो के बारे में दे रखा है कि फ़ोटो किस प्रकार से होनी चाहिए, कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, सिग्नेचर के बारे में, रिसेंट पासवर्ड फोटोग्राफ, ब्लैक एंड वाइट, देखियो इन कलर और ब्लैक एंड वाइट। राइट, कलर्ड या ब्लैक एंड वाइट दोनों चलेगा, विद 80% फेस। राइट, विदाउट मास्क। ठीक है ना, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। किस केबी में अपलोड होगा, ये भी देखो JPG फॉर्मेट में, और इसकी साइज़ क्या होना चाहिए, ये वाली साइज़। राइट, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, 1-2 मिनट लग जाएगा। राइट, फिर देखो पासवर्ड के बारे में क्या बोल रखा है, पासवर्ड मस्ट बी ए फॉलोइंग ए पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड के बारे में बोल रखा है कि पासवर्ड कैसा होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक। राइट, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है ना, अब हमने ये बोल रहा है कि एक्सेप्ट कीजिए इसको। राइट, आई हैव डाउनलोडेड द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर लिया है और उसको पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, ये हम मान के चल रहे हैं, ये अपने से क्लेम करवा रहा है। ठीक है, क्लिक हियर टू प्रोसीड। ये सब आप पढ़ने के बाद में यहाँ से देखो आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जेंडर। पहले डेट ऑफ बर्थ वाला लफड़ा था, अब वो कंप्लीट हो गया है। राइट, अब कोई इश्यू नहीं है। राइट, नेशनलिटी, ये सारी डिटेल फिलअप कर दीजिए आप। राइट, सॉरी साथियों, पासवर्ड चूज करते समय ध्यान में ये रखना है कि पासवर्ड कैसे होने चाहिए। ये बोल रहा है 8 to 13 डिजिट, इस साइज में होना चाहिए, मिनिमम 8 और मैक्सिमम 13 डिजिट का। अल्फा न्यूमेरिक एक होना चाहिए, देखो अपर जो कैपिटल लेटर, ये होना चाहिए स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, और न्यूमेरिक भी होने चाहिए 0 से 9 तक के एटलीस्ट 1 डिजिट। और साथ में जो स्पेशल कैरेक्टर है हेज @ ये भी होने चाहिए, अदरवाइज आगे प्रोसीड नहीं होगा। राइट, ये सब फिलअप करने के बाद में आप यहाँ सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए, फिर आप आगे प्रोसीड कीजिए। राइट, अब साथियों यहाँ आपकी बेसिक डिटेल, जो भी आपकी बेसिक डिटेल है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पहले डेट ऑफ बर्थ वाला लफड़ा था, अब वो खत्म हो गया है। जेंडर यहाँ मैंने अपनी तरफ से फिलअप कर दिया है। यहाँ आइडेंटिटी टाइप में देखिए इलेक्शन कार्ड, वोटर ID है, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, या एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। यहाँ अपना आधार कार्ड वाला सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ आधार कार्ड का नंबर लगा दीजिए। राइट, यहाँ जो भी आपके आधार कार्ड नंबर है वो फिलअप कर दीजिए। ये देखो प्रीमिस नंबर, मतलब जो परिसर संख्या होती है ना, परिसर संख्या, हाउस नंबर। राइट, उस टाइप से फिलअप कर सकते हो यहाँ। राइट, हाउस नंबर या बिल्डिंग का नेम है तो बिल्डिंग का नेम फिलअप कर सकते हो। किसी का होता है ना C ब्लॉक, D ब्लॉक, ऐसा कुछ टाइप से। यहाँ लोकेलिटी है, कंट्री है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, आपके मोबाइल नंबर है, आपके ईमेल एड्रेस है, यहाँ आपके अल्टरनेट मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए, इसी पर सब कुछ काम होगा, मैसेज इसी पे आएगा, सब कुछ काम मोबाइल नंबर और ईमेल से है, तो दोनों कन्फर्म कीजिएगा। फिर यहाँ परमानेंट एड्रेस
तो सेम एज अबव करोगे तो ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा, राइट। इसको सेम एज अबव करोगे तो ऊपर जो फिलअप किया है वो हो जाएगा, ठीक है। पासवर्ड चूज करते समय विशेष ध्यान रखना, पासवर्ड क्या होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक, राइट। अल्फा न्यूमेरिक मीन्स अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और न्यूमेरिक भी होना चाहिए। साथ में देखो लो अपर कैपिटल लेटर भी होने चाहिए और स्मॉल लेटर भी होने चाहिए। साथ में इस टाइप के जो सिंबल होते हैं ना, हेज, एट द रेट, इस टाइप के सिंबल भी होने चाहिए, राइट। तो साथियों पूरा डाटा फिलअप करने के बाद में, इसमें पूरा डाटा फिलअप करने के बाद में आपको सबमिट पे क्लिक करना है, राइट। जब आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज द इंफॉर्मेशन इंटर्ड यू मे डू सो बाय प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट, एंड सबमिट एंड सेंड OTP। साथियों अब आपको कन्फर्म करने के लिए बोलता है कि आपने जो डिटेल फिलअप करी है वो सारी यही है क्या। आप एक बार आप इस फॉर्म को देख करके आपकी पूरी डिटेल है वो कन्फर्म कर लीजिए, ठीक है साथियों। ये सारी डिटेल कि आपने अपना नेम चेक कर लिया, पिताजी का नाम चेक कर लिया, मदर्स नेम चेक कर लिया, राइट, डेट ऑफ बर्थ चेक कर ली, जेंडर चेक कर लिया, एड्रेस चेक कर लिया, राइट, मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लिया, ईमेल आईडी भी देख ली सही है कि नहीं है, राइट। इसने बोला कि सारी डिटेल आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि आपने जो फिलअप किया है सही किया है कि नहीं किया है, ठीक है। ये सब डिटेल आपने एक बार चेक कर ली कि जो मैंने डिटेल फिलअप करी है उसमें न तो स्पेलिंग में मिस्टेक है न कोई लिखने में मिस्टेक है, ठीक है साथियों। फिर एग्री, मतलब हम एग्री करते हैं, क्या कुछ एग्री करते हैं यहाँ पढ़ लीजिएगा, ठीक है, कि जो डिटेल है वो हमारी एकदम एक्यूरेट है। फिर सबमिट एंड सेंड OTP, सबमिट एंड सेंड OTP, इफ़ डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट OTP, यस। अब साथियों हमारे पास इस मोबाइल नंबर पर OTP आया है, OTP आ गया, हमने OTP यहाँ इंटर भी कर दिया, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। अब हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला पूरा काम कंप्लीट हो गया है। अब हमको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, अब आगे वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। देखो करंट स्टेटस क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट, फी पेमेंट इनकम्प्लीट, मतलब 3 स्टेप होने हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी सबमिट करना। अब नेक्स्ट कौन से स्टेप की ओर बढ़ेंगे हम, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन नंबर ये अपने को मिल गया, आप चाहो तो ये नोट कर सकते हो, आपके मोबाइल पर भी आ जाएंगे और ईमेल आईडी पर आ जाएगा, ठीक है साथियों। तो हम आगे का प्रोसेस करें, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब साथियों देखो क्या क्या चीज़ फिलअप करनी पड़ेगी, पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल, कौन सी एग्ज़ाम और सेंटर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कौन सा सब्जेक्ट, लैंग्वेज और यूनिवर्सिटी है, क्वालिफाइंग डिटेल क्या है, एडिशनल क्वालिफाइंग डिटेल क्या है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फाइनल सबमिशन, राइट। तो साथियों पर्सनल डिटेल पर फिलअप करते हैं कि पर्सनल डिटेल क्या क्या है, राइट। इस पर क्लिक करेंगे तो साथियों पर्सनल डिटेल में देखिए आपसे यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल मांगेगा, राइट। आपकी कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी से हो, OBC से हो। देखो OBC नॉन क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर मतलब जिसकी इनकम थोड़ी कम हो, उसमें एक जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाते हो तो लगभग नॉन क्रीमिलियर का बनाते हैं, अदरवाइज तो कोई मीनिंग ही नहीं रहता कैटेगरी वाले का, ठीक है ना। तो अपनी डिटेल यहाँ फिलअप करने के बाद में अच्छे से देख लीजिए आपने जो भी फिलअप किया सही किया कि नहीं किया। कश्मीरी माइग्रेंट, ये पूरा देखो सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। सिक्योरिटी पिन हो गया, इंटर किया, सेव एंड नेक्स्ट, यू वांट टू सबमिट दिस सेशन, यस। अब इसके बाद में आएगा देखो आधार डिटेल, है ना, आपके पास आधार है क्या, है तो सबमिट कर दीजिए। फिर देखो ये वाला पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। इस टाइप से आधार कार्ड है, ओके। अब आपको अपने आधार नंबर के लिए शायद OTP आएगा क्या, हाँ आपका आधार नंबर यहाँ देखो वो बोल रहे हैं कि मेरा आधार कार्ड नंबर शेयर करने के लिए मैं इजाज़त देता हूँ, ऐसा कुछ है ना। तो आपकी जो भी डिटेल है और आधार कार्ड वाला है, राइट, कि जो भी मेरे आधार कार्ड में इंफॉर्मेशन है वो सही है और वही इसी में हमने फिलअप की है, ठीक है साथियों। अपने यहाँ आधार नंबर फिलअप कर दीजिए, फिर यहाँ आगे इस पर प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। आधार नंबर आपके जो भी हैं वो आप फिलअप कर दीजिए, फिर सबमिट एंड नेक्स्ट। फिर ये बोल रहा है डू यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, आधार नंबर फिलअप करने के बाद हम सबमिट इस पर किया तो सबमिट करना चाहते हैं तो ये कर दीजिए, ठीक है साथियों। अब देखो अप्लाइंग फॉर CUET PG, अब टेस्ट पेपर कोड सिलेक्ट करना है। अब देखो टेस्ट पेपर कोड में क्या है, जैसे मैथ्स का मान लो आपका जो भी टेस्ट पेपर कोड है बुलेटिन में मिल जाएगा, राइट। मैथ्स की बात करूं तो CUPG 27 ये मैथ्स का है। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के है तो PGQP 29, राइट।
ये 2 सेलेक्ट करने हैं अपने को। ठीक है साथियों, वो आप अपने अनुसार आप अलग अलग सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन एमएससी मैथमेटिक्स की बात करूँ तो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में का कोड है PGQP29, रेस्टोपाल का PGQP27, राइट। अब एग्जाम सेंटर, ये फादर्स ये गार्जियंस ऑक्यूपेशन क्या है, मोस्टली एग्रीकल्चर है, या आपका जो भी है फिलअप कर सकते हो। क्वालिफिकेशन क्या है, अगर आप ग्रेजुएट है तो ठीक है, अदरवाइज इलिटरेट कर दीजिए, राइट। जो भी आपके पिताजी पढ़े लिखे हैं तो उनकी क्वालिफिकेशन फिलअप कर सकते हो। मदर्स ऑक्यूपेशन, राइट, मदर्स का ऑक्यूपेशन लगभग हाउस वाइफ होता है, राइट, अगर मिलता तो ठीक है, इंक्लूडिंग हाउस वाइफ। ठीक है साथियों, मदर्स क्वालिफिकेशन इलिटरेट, या जो भी माता आपकी पढ़ी लिखी है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, ये सिक्योरिटी पिन वाला 288, ये जो भी सिक्योरिटी पिन आएगा वो यहाँ फिलअप करके। तो साथियों सेकंड स्टेप क्या थी, अप्लाई फॉर एंड एग्जाम सेंटर डिटेल, किस किस पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हो और एग्जाम सेंटर, राइट। तो इसके लिए CUET PG के लिए आपने पेपर कोड यहाँ से सेलेक्ट कर दिए, किस किस पेपर के लिए एग्जाम सेंटर है, और माता पिता की बेसिक डिटेल है, कितना क्या पढ़े लिखे हैं और उनका व्यवसाय क्या है। ठीक है साथियों, अब नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सब्जेक्ट, लैंग्वेज एंड यूनिवर्सिटी, ये सारी डिटेल इतनी आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, राइट। देखो सब्जेक्ट लैंग्वेज PGQP29, इसमें नॉट अप्लीकेबल, राइट, बाईलिंगुअल आएगा। क्वेश्चन पेपर मीडियम इंग्लिश फॉर, ये देखो क्वेश्चन पेपर केवल आपको लैंग्वेज का यहाँ ऑप्शन मिलेगा पार्ट ए के लिए, राइट। तो पार्ट ए के लिए मैं आपको हिंदी प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि हिंदी में हम पार्ट ए में ढंग से देख पाते हैं। ठीक है साथियों, यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो सारी सिलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट ऑल कर दीजिए इसमें तो, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, जो ये इस पेपर कोड से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में है, इन सारी यूनिवर्सिटी में ये PG प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराते। देखो BHU आ गया अपना, JNU भी आ गया, BHU आ गया, JNU आ गया, और बाकी तो सब आने ही थे, राइट। तो मोटे मोटे यूनिवर्सिटी आ गए। ठीक है साथियों, लेकिन इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद नहीं आया, राइट। यहाँ देखो इस पेपर कोड से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी किस किस पेपर में यहाँ कोर्सेज करवाती है वो भी आ गया। अब यहाँ देखो जो पार्ट फर्स्ट वाले 25 क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम, बाकी आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी देखो सेलेक्ट ऑल, राइट। इस पेपर कोड से कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है, PGQP29, ठीक। ये यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, इसका पर्टिकुलर है, राइट। तो सेलेक्ट ऑल कर दीजिए, या आप चाहो तो केवल पर्टिकुलर, क्योंकि बाकी के लिए तो ये आ गया, राइट। बाकी के लिए इस पेपर कोड से तो ये आ गया, राइट। तो यहाँ भी आप सिलेक्ट ऑल कर दीजिए। ठीक है साथियों, फिर सिक्योरिटी पिन। साथियों ये वाला स्टेप में क्या किया हमने, सब्जेक्ट, लैंग्वेज और यूनिवर्सिटी फिलअप कर दी, पेपर कोड जो भी आपके पेपर कोड थे, राइट, और कौन सी यूनिवर्सिटी सारी सेलेक्ट कर दीजिए, राइट, जो इस पेपर कोड के थ्रू एडमिशन ले रही है, राइट। पर्टिकुलर इस पेपर कोड के रिलेटेड जिसके पास कोर्स है सारी यहाँ आपको दिखा देगा। BHU आ गया इसमें, JNU यहाँ आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी यहाँ आ गया। ठीक है साथियों, इसका पेपर अलग होगा PGQP29 का। सेव एंड नेक्स्ट। अब साथियों आपकी जो भी क्वालिफाइंग डिटेल है वो यहाँ पूरी फिलअप करनी होगी, राइट। क्वालिफाइंग डिटेल, ये सारी डिटेल है, 10th है, कहाँ से गिरी वगैरह वगैरह, सारा रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज का था, CGPA का था, रोल नंबर क्या थे, 12th की डिटेल है, ग्रेजुएशन की डिटेल है, सिक्योरिटी पिन। फिर आप सेव नेक्स्ट पे करोगे तो साथियों आपको लेकर चला जाएगा एडिशनल क्वालिफाइंग डिटेल, राइट। फिर आपको ले जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड की ओर। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद में आपके पास फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। ठीक है साथियों, फिर फाइनल सबमिट करोगे तो आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है। तो आई होप कौन क्या क्या प्रोसेस हुई, कॉन्टैक्ट डिटेल फिलअप कर दी, पर्सनल डिटेल, आधार कार्ड डिटेल, कौन सी एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसका सेंटर क्या क्या है, लैंग्वेज प्रिपेयर कर दी, यूनिवर्सिटी प्रिपेयर कर दी, अब क्वालिफाइंग डिटेल है ये सब, राइट। उसके बाद में एडिशनल क्वालिफाइंग डिटेल, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा में कुछ किया है तो, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड का, फिर फाइनल सबमिशन, और फीस सबमिट करके आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो साथियों आशा करता हूँ आपके लिए ये हमारा ट्यूटोरियल वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, राइट। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये ट्यूटोरियल वीडियो लाने का मकसद ये था कि आप किस प्रकार से प्रोसीड करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे की देखो पूरा प्रोसीजर एकदम नॉर्मल है, इतनी प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ेगा, ये सब स्टेप आपको फॉलो करनी पड़ेगी, राइट। ये सब फॉलो कर लोगे, फिलअप कर दोगे, उसके बाद में आगे का क्या आएगा, आगे का फॉर्म जो फीस सबमिट करने का ऑप्शन आएगा
फीस सबमिट करने के बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट माना जाएगा। ठीक है साथियों, फिर वहाँ से आप होम पेज पे आओगे तो आपको आपके जो एप्लीकेशन के स्टेटस दिखा देगा, राइट। अब देखो यहाँ देखो, अब फीस सबमिट करने के बाद में यहाँ से ये देखो अभी एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट दिखा रखा है ना, फिर यहाँ कंप्लीट आ जाएगा ग्रीन में, फीस पेमेंट कंप्लीट आ जाएगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ से देखो फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने नहीं किया है तो देखो यहाँ जैसे अभी कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है ना, वैसा फिर यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये देखो अभी मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो गए हैं, आपको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करानी है यहाँ से। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ ईमेल आईडी भी वेरीफाई करा सकते हो और फिर आप अपना पूरा फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ठीक है साथियों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।